हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम नए वीडियो के साथ चैप्टर 1 के रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के क्वेश्चन एंड आंसर सेट्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.2, प्रैक्टिस सेट 1.3। तो ये तीनों सेट्स हम देखेंगे इसके आंसर्स के साथ। सो बिगनिंग विद द फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ ए सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। आपको नंबर लाइन पर ये नंबर्स दिखाना है और हर एक एग्जाम्पल के लिए एक सेपरेट नंबर लाइन आपको दिखाना है। सो नाउ मूविंग विद द आंसर्स। सबसे पहले आपका आंसर्स कैसे होगा, पहले क्वेश्चन का नंबर लाइन में आपको दिखाना है जो कि है 3/2, 5/2 एंड -3/2। तो आप एक नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पर ये 0 रहेगा, डिनोमिनेटर 2 है, मीन्स ये जैसे रहेगा 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, सॉरी माइनस उस तरफ आएगा 5/2, इसको 6/2, यहाँ पर माइनस में। अब इसको 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6। मतलब आप इसको लिख सकते हो, इसकी जगह पर 1, इसकी जगह पर आप 2 लिख सकते हो डायरेक्टली, इसकी जगह पर आप 3 लिख सकते हो। उसी तरह माइनस में भी वैसे ही होता है, आप इसकी जगह पर -1 लिख सकते हो, इसकी जगह पर 2 1 2, 2 2 4, इसकी जगह पर -2 लिख सकते हो, जो कि आपका आंसर हो गया। अब आपको ये दिखाना है 3/2, तो पहला नंबर आपका यहाँ पर है, दूसरा 5/2, तीसरा माइनस। अब इसी तरह हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि 7/5, -2/5, -4/5। सो नंबर लाइन आप बनाएंगे, यहाँ पर 0, नीचे क्या है 5, सो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। वी नीड 7 तक चाहिए हमें, तो 7/5 तक यहाँ। सो इस साइड अभी आ जाएंगे तो अपना आ जाएगा -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5। यहाँ पर भी हम कट करके कर सकते हैं 5 1 5, 5 1 5, -1 जैसे। ठीक है, तो हमें क्या बताना है 7/5। पहला नंबर ये, -2/5 दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर आपका ये। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो गया आपका नंबर लाइन में। तो ये दो क्वेश्चंस हो गए। सो मूविंग विद द थर्ड वन। तो अभी थर्ड वन आपका जब आता है, तो थर्ड वन में क्या होगा, दो नंबर्स दिए हैं थर्ड वन में, -5/8, -11/8। सो नंबर लाइन आपकी जिस तरीके की बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सबको डिवाइड बाय 8 करोगे, ये कितना चाहिए 11/8, वो भी नेगेटिव में चाहिए, मीन्स नेगेटिव साइड में अपन ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। तो ये इधर पर -11/8 हो गया और -5/8। तो यहाँ पर आपका एक नंबर और यहाँ पर एक नंबर, तो बाकी सब आप इस तरीके से हम लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो आपका ये नंबर थर्ड क्वेश्चन का हो गया। सेम उसी तरह फोर्थ वन भी आपका आ जाएगा, जो कि 13/10 और -7/10 है। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13/10 मीन्स आप पूरा लिख सकते हो 1/10, 2/10, 3/10 एंड सो है।
और ऐसे भी लिख सकते हो। और -17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो -17/10। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, जैसे इधर पर आप 5 लिख सकते हो। 2/10 मीन्स 2 1 2 2 5 10 मीन्स 1/5 होता है, तो आप 2/10। जहाँ पर 10/10 रहेगा वहाँ पर लिख सकते हो 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि 10/10 1 होता है। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो नंबर लाइन के ऊपर बेस्ड है, आपको उसके आंसर्स देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी में कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड, द पॉइंट, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। एंड द थर्ड, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। तो ये तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर्स देने हैं। तो अब हम आते हैं इसके आंसर्स। पहले, सबसे पहले नंबर लाइन दिया हुआ है, तो नंबर पॉइंट बी में कौन सा इंडिकेट कर रहा है, बी। सबसे पहले ये कौन सा डिजिट है, ये 1 आ रहा है, 1, इधर से 1 2 3 4 मीन्स 1/4 होता है ये। यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 और ये फोर्थ नंबर पर 1 दिया है, 1 2 3 4, तो यहाँ से जैसे 1 2 3 4 हम लोग लिखेंगे, तो ये जो नंबर आ रहा है 1 4 पर है, तो डिवाइड बाय अगर 4 करोगे आप, तो आपका आंसर देखो, ये 1/4, ये 1 4 1 सा 4 4 1 सा 4, आपका आंसर आया 1। मतलब ये सारे नंबर्स 4 से डिवाइड है। तो अभी हमें बी का नंबर कौन सा होगा, तो बी का यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स -10, ये साइड माइनस है, तो -10/4। तो बी इंडिकेट्स -10/4। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। अब उसी तरह सेकंड क्वेश्चन, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। 1 3/4 मीन्स 4 1 सा 4 प्लस 3 कितना हुआ, 7/4। तो 7/4 कौन सा नंबर डिजिट कर रहा है, प्लस में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/4 आपका, देयरफॉर पॉइंट सी इंडिकेट्स 1 3/4। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब स्टेट वेदर स्टेटमेंट, द पॉइंट डी डिनोट्स नंबर 5/2 इज ट्रू। 5/2 पॉइंट डी डिनोट कर रहा है, क्या ये ट्रू है। 5/2 डी इधर पर है, मीन्स कितने पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो थर्ड क्वेश्चन जो है 10/4। सो ये हो गया 10/4 मीन्स 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। सो आपका आंसर हो गया 5/2, जो कि इससे डिनोमिनेट कर रहा है, देयरफॉर पॉइंट डी डिनोट्स 5/2, therefore answer is true। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2, कंपेयर द फॉलोइंग। हमें कंपेयर करना है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल टू है, ये कंपैरिजन करके बताना है। सो अब इस क्वेश्चन के आंसर्स कैसे होंगे, सॉल्यूशंस हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट। -7 and 2 एंड -2, तो ये सिंगल डिजिट्स के नंबर है, तो अगर माइनस नहीं रहता तो 7 बड़ा होता, 2 छोटा होता। अब -2 अगर नंबर लाइन में देखा जाएगा तो जो ज़्यादा लेफ्ट में जाएगा वो उतना छोटा होते जाएगा, तो -7 और थोड़ा लेफ्ट में जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमें क्या लिखना है, -2 इज ग्रेटर देन -7, क्योंकि -2 राइट में आता है और -7 लेफ्ट में आता है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा -2 इज। सेकेंड क्वेश्चन,
0 -9.5 -9.5 0 आने के बाद -9.5 और लेफ्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पर 0 बड़ा हो जाएगा -9.5 से, क्योंकि वो लेफ्ट में चला जाएगा। उसी तरह जैसे थर्ड क्वेश्चन है 8/7 एंड 0, दोनों भी पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर 0 से 0 के बाद से सारे पॉजिटिव नंबर चालू होते हैं, तो 8/7 जो है वो पहले आ जाएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ वन -5/4 एंड 1/4। पहली बात ये माइनस और प्लस है, तो माइनस सब जीरो की इस साइड जाएगा, मीन्स लेफ्ट में जा रहा है, और आपका लेफ्ट में जा रहा है और इस तरफ आपका राइट में जा रहा है, तो ये -5/4 इज स्मॉलर देन 1/4। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। एंड द लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन भी उसी तरह का है 40/29 141/29, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर कंपैरिजन होगा। 140 और 41 में बड़ा कौन है? 141, क्योंकि दोनों भी पॉजिटिव में है, और डिवाइड बाय 29 वैसे, तो ये हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उसी तरह आते हैं सिक्स क्वेश्चन का आंसर 17/20 एंड -13/20, मीन्स -17 है और -20 है, सो डिनोमिनेटर सेम है, तो -17 और -13 में बड़ा कौन होगा? -13, क्योंकि नेगेटिव में नंबर होगा। तो ये हो गया आपका सिक्स क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह 15/12 17/16। अब यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम लोग पहले डिनोमिनेटर सेव करेंगे। तो अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 को इससे 12 से, तो बड़ा नंबर है। 12 4 सा 48, तो यहाँ भी 4, 16 3 सा 48, तो नंबर हमारे सेम हो जाएंगे। 15 4 सा 60 और ये 48, 17 3 सा 51 और ये हो गया 48। सो अब यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों भी नंबर सेम हो गए, 48 एंड 48, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 61 बड़ा कि 51 बड़ा? 61 बड़ा, डिवाइड बाय 48 डिवाइड बाय 48, और 61 ओरिजिनल किसका है? 61 ओरिजिनल है इसका, ये है ओरिजिनल इसका, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 15/12, ये ठीक इसी तरह ही लिखना है आपको, जैसा 15/12 61 का था और 17/16 51 का था, और जैसी साइन है वैसे ही। तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। इस तरीके से ये सॉल्व। एट वन -25/8 एंड -9/4। अब 8 तो वैसे ही रहने दो, 4 के टेबल में 8 आ जाता है, जैसे 4 2 ज़ा 8, तो आपका हो गया -25/8, 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो 25 और 18 में बड़ा कौन है? 18/8, और 8 एक्चुअल किसका था? उसी का है, -18 -9/4, जैसा ग्रेटर, ये हो गया आपका आंसर। मूविंग विद द नाइन्थ क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? 12/50 एंड 3/5, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, सो डिनोमिनेटर आप सेव करेंगे पहले। 5 के टेबल में 15 आता है, 5 3 ज़ा 15, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, सो 12/15, 3 3 ज़ा 9/15, डिनोमिनेटर सेम है, तो 12 और 9 में बड़ा कौन है? 12/15, 12 किसका है? एग्जैक्टली सेम का है, 9/15 एग्जैक्टली किसका है? इसका है। तो ये हो गया आपका आंसर। Now moving to the last question, 10th one, -7/11 and -3/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और ना ही एक दूसरे के नंबर में आते हैं, तो
तो ऐसे सिचुएशन में हम इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका डिनोमिनेटर इधर, नीचे करें तो ऊपर भी 7 4 ज़ा 28 अपॉन 44, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो -28 और -33 में बड़ा है -28, डिवाइड बाय 44, डिवाइड बाय 44। ये एक्चुअल नंबर किसका है -7, और ये एक्चुअल नंबर 3/4, और ये आपका साइन बेसिक। तो इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन हो गया कंपैरिजन। तो इस प्रैक्टिस सेट में ये सारे 10 क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको कैसे कंपेयर करना है वो बता दिए। Now moving to the next practice set number 1.3. Write the following rational numbers in decimal form. अभी आपको कुछ नंबर्स दिए गए हुए उसे डेसिमल फॉर्म्स में आपको लिखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि 9/37। फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड करना है 37 को 9 से। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में मीन्स पहले आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 37 को 9 से। पहली बार 37 9 से बड़ा है तो ये नहीं जाएगा, सो पुटिंग 0, तो 9 आ जाएगा, पॉइंट लगाए 0, 90, 37 1 सा 37, 37 2 सा 74, तो आपका बचा 80 160। सो 37 74 148, 34 4 ज़ा 37 4 ज़ा 148, आपका बचा 12 120। सो 37 3 ज़ा 111, 4 ज़ा 148, तो ये हो गया। पुटिंग आपका आ गया 9 आ गया, मीन्स आपका 0 वापस से रिपीट होगा। आप इसी तरीके से करोगे, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीन्स 02.43। सो ये तीनों नंबर वापस से उसी तरीके से रिपीट होंगे। सो आपका आंसर हो गया 0.243 और ऊपर उस तरीके का डैश। अभी सेकेंड क्वेश्चन, देखते हैं 18/42। तो सबसे पहले इसको छोटा करना पड़ेगा हमें। 6 7 ज़ा 42, 6 3 ज़ा 18, तो 3/7। अब इसके ज़्यादा छोटा नहीं होगा वो, अब डेसिमल्स में चला जाएगा। अब तो डेसिमल्स में 7 को मेरे को 3 से डिवाइड करना है, तो 0, क्योंकि ये छोटा है, 3 पॉइंट लगाए तो 30, 7 4 ज़ा 28, बचा 2, पॉइंट लगा था, 7 2 ज़ा 14, बचा 6, 7 8 ज़ा 56, बचा 4, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 35 बचा 5, 7 7 ज़ा 49, बचा 1, 7 1 ज़ा 7, बचा 3 बचा, मीन्स पॉइंट लगाने के बाद ये हो जाएगा यहाँ पर 0। सो रिपीट होगा वो यहाँ से, मतलब स्टार्टिंग से रिपीट होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18/42 का आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू 0.428571, फिर डैश। इस तरीके से आपका ये आंसर रिपीट होगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, 9/14। 14 को आपको डिवाइड करना है 9 से, तो 9 तो छोटा है 14 से, इसके लिए 0, पॉइंट लगाए तो ये 90 हो गया। सो जब ये 90 हो गया तो 14 6 ज़ा 84, क्योंकि 14 7 ज़ा होता है 98, 14 6 ज़ा 84 हो गया, तो 6 बचा, 14 4 ज़ा 56, 4 बचा जो कि 40, 14 2 ज़ा 28, 12 बचा जो कि हो गया 120, 14 8 ज़ा 112 जो कि बचा 8 जो कि 80 हो गया, 14 5 ज़ा 70 जो कि बचा 10 मीन्स 100 हो गया, 14 7 ज़ा 98 जो कि बचा 220, 14 1 ज़ा 14 जो कि बचा 6 जो कि यहाँ से रिपीट होगा वो, राइट, यहाँ से रिपीट होगा मीन्स यहाँ से रिपीट होगा।
therefore 9/14 will be 0.642857 तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसी तरह आते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो कि है 103/5 जो कि माइनस में। तो आपको 5 को 103 से डिवाइड करना है, माइनस हम बाद में लगा देंगे। 5 2 × 10, 0 बचा 3, 3 से छोटा है सो 0 लगाएंगे, 3 फिर बाद में पॉइंट लगेगा, 5 6 30। तो ये हो गया पूरा डिवाइड, मीन्स -103/5 का आंसर हो गया 20.6 जो कि माइनस में, मीन्स यहाँ आपका साइन रहेगा माइनस में। तो ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो आपका बचा फिफ्थ वन -11/3। सो 3 को आपको डिवाइड करना है 11, माइनस हम बाद में लगाएंगे। सो 3 3 × 9 बचा आपका 2, पॉइंट लगाए 20, 3 6 × 18, 2 बचा, पॉइंट लगा था 0, मीन्स ये वापस से रिपीट हो जाएगा। देयरफॉर -11/3 विल बी 3.6, सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया, जो कि आंसर क्वेश्चन माइनस में था, यहाँ पर भी ये माइनस में आ जाएगा। तो इस चैप्टर में 3 प्रैक्टिस सेट थे, जो तीनों प्रैक्टिस सेट मैंने आपको क्वेश्चंस और उसके साथ में आंसर्स बता दिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।